एवरीवन, वेलकम टू एसकेडी प्रॉप वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं प्रियांक बंसल और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एमडी इंजीनियर पवन मिश्रा सर, जो काफी सालों से ईडा की मार्केट को लीड कर रहे हैं। हेलो सर। हेलो सर, ईडा जेवर एयरपोर्ट से रिलेटेड एक अफवाह सुनने में आई है कि एयरपोर्ट के आसपास जितने घर मकान बने हैं या इन फ्यूचर बनेंगे वो सब तोड़े जाएंगे, जिससे वहां के रहने वाले लोग और इन्वेस्टर्स के बीच काफी डर पैदा हो गया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या ये एक अफवाह है या सच में वहाँ ऐसा कुछ है? आप एक बार हमारे व्यूअर्स को रियलिटी चेक दे दीजिए। प्रियंक, आपका बहुत सटीक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि काफ़ी लोगों के, काफ़ी क्लाइंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि डर चल रहा है, डर पैदा हो गया है कि एयरपोर्ट के पास हम प्लॉट खरीद रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, भविष्य में क्या होगा, उनकी परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये बहुत सारे क्लाइंट्स का जब मीटिंग्स होती है, मीटिंग डिस्कस करते हैं, तो बहुत सारे क्लाइंट के हम 1 to 1 उनके मीटिंग्स, उनके क्वेश्चंस को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है ना, उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं, डर को दूर करते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन ठीक किया है। तो आज वीडियो के माध्यम से ये क्वेश्चन जो आपने रेज किया है, इससे मुझे लगता है कि सभी के पास जागरूकता पहुंचेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ रूल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक अथॉरिटी होती है, एक डिपार्टमेंट होता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए जिसको बोलते हैं, प्लस एएआई, दोनों के कुछ रूल्स 1937 में बनाए गए थे, ठीक है। एयरक्राफ्ट रूल जो है 1937 में जब बनाए गए थे, तो उन रूल का एक वो बिल्कुल क्लियर था कि जो एयरपोर्ट होगा, एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की रेंज में, 20 किलोमीटर की रेंज में कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है या कोई भी ऐसा पेड़ जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, उसको लगाने से पहले, बिल्डिंग बनाने से पहले प्लस या पेड़ लगाने से पहले आपको एएआई से परमिशन आपको लेना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, ठीक है। ये 100% के लिए हो गया। ये रूल आज का नहीं है, ये रूल बहुत पहले का है, ठीक है। तो और जो अथॉरिटी के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जहाँ एसकेडी प्रॉप वर्ल्ड बहुत डेडिकेटली डील कर रही है, जो अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं, जो सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22D, 16, 17, ठीक है, इन सेक्टर से, ये सेक्टर की डिस्टेंस ऑलरेडी 20 किलोमीटर से ज़्यादा ही है। तो इन सेक्टर्स पे तो कोई दिक्कत आने वाली बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी सूरत में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसकी डिस्टेंस एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। अब रही बात 20 किलोमीटर के रेंज में जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हो गए, आपके कॉमर्शियल प्लॉट्स हो गए, होटल्स हो गए, ठीक है ना, गाँव की फ्री और लैंड है, उसमें लोग पीजी, गेस्ट हाउस, होटल्स बनाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, तो उनके लिए क्या प्रोविजन है, पेड़, कोई किसी को प्लांट लगाना है, कैसे लगाना है। तो 20 किलोमीटर की रेंज में जो भी होटल बनेंगे, जो भी कमर्शियल बिल्डिंग्स होंगी, जो भी मॉल्स होंगे, जो भी इंडस्ट्रियल सेटअप किया जाएगा, जो भी मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन 20 किलोमीटर की रेंज में किया जाएगा, उस कंस्ट्रक्शन को करने से पहले आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसको एनओसी बोलते हैं। वो एनओसी आपको ऑनलाइन ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है। उस एनओसी को ऑनलाइन जाके हम अपने प्लॉट की डिटेल डालते हैं, उसका नक्शा डालते हैं, उसकी हाइट डालते हैं, आपको मिल जाती है। 20 किलोमीटर की रेंज में 15 मीटर की हाइट से ज़्यादा बिल्डिंग, 15 मीटर से हाइट तक तो कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 15 मीटर से ज़्यादा हाइट की अगर कोई बिल्डिंग बनती है, तो उस बिल्डिंग के लिए आपको उसकी साइट पे जाके आपको अपने प्लॉट की डिटेल डाल के आपको वहाँ से परमिशन मिल जाती है। तो कहीं किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अथॉरिटी ये नोटिफिकेशंस, क्योंकि ये रूल तो बहुत पहले बन गया था, बट जब भी एयरपोर्ट बनता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनको जागरूक करने के लिए, बाई चांस किसी ने गलती से कोई बिल्डिंग बना ली, बाद में बिल्डिंग अगर उसका नक्शा पास नहीं हुआ, उसका एयरपोर्ट अथॉरिटी से उसका क्लियरेंस नहीं मिला, तो फिर वो बिल्डिंग को अथॉरिटी जो है परमिशन देती नहीं है, उसको तोड़ा जाता है फिर उस बिल्डिंग को। तो बिल्डिंग अभी तो कोई वहाँ पे येवर एयरपोर्ट जहाँ है, वहाँ तो भी कोई बिल्डिंग, ऐसी कोई बिल्डिंग अभी बनी नहीं है। तो अथॉरिटी ने पहले सबको सूचित किया है कि आप कोई बिल्डिंग बनाएं, उससे पहले 100% एनओसी ले लें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमने जो है आपको बहुत क्लियर शब्दों में, बिल्कुल क्लियर आपको आंसर दिया है। तो मुझे लगता है कि आपको प्लस आपके व्यूअर्स, अपने व्यूअर्स को, सबको जो है इस आंसर से जो है उनको बहुत राहत मिली होगी। थैंक यू सो मच सर। आपके जवाब से हमें और हमारे व्यूअर्स को काफी क्लैरिटी मिली होगी। ऐसे ही कनेक्टेड रहिए एसकेडी प्रॉप वर्ल्ड के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।